चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां से प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की लाइव प्रेस वार्ता चल रही है। कभी हम होने न दें और उनको यह सुविधा उपलब्ध कराते रहें। इस साल इन परिस्थितियों को देखते हुए लगातार मई महीने से ही राज्य सरकार सक्रिय है। शासन और प्रशासन इस पर ध्यान रखा हुआ है। हम लोगों ने अब तक 1196 फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए हैं। जहां पर ये कमियां पाई गई या वो हाई प्राइस किए हुए थे या टैगिंग कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 1196 लोगों के लाइसेंस निरस्त हुए हैं। 132 थोक विक्रेताओं के खिलाफ हमने नोटिस जारी किया है, जिसमें से 13 को निलंबित किया गया है, 4 उसको निरस्त किए, 4 के लाइसेंस निरस्त हो गए हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको। और प्रदेश के भीतर की सभी कंपनियों को बुला करके ये चेता दिया गया था पिछले ही महीने कि यदि आप सामान उनके साथ जबरदस्ती आप डिस्ट्रीब्यूटर को और या फुटकर विक्रेता को लगाते हो और वो टैग करेगा तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। 93 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज किया है, 93 के खिलाफ। पिछले दिनों हरदोई के दौरे पर जब मैं गया था, वहाँ कमियां पाई गई थी, तो वहाँ के सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी मंजीत सिंह को सस्पेंड किया गया, मंजीत कुमार सिंह को। ये बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी फर्टिलाइजर की अनियमितता में श्री प्रकाश चंद्र विश्वकर्मा को निलंबित किया गया है। और आज श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी अशोक प्रसाद मिश्रा को निलंबित किया जा रहा है। मेसर्स रविंद्र कुमार खाद भंडार सिरसिया बाजार, जो थोक भी लाइसेंसी भी हैं और फुटकर लाइसेंसी हैं, इनके पास स्टॉक से 2381 बोरी यूरिया अधिक पाई गई। वॉश मशीन पर खाद जितना उठा था उससे ज़्यादा पाई गई थी और 334 बोरी NPK की मिली थी। इस नाते इनकी जांच की गई और जांच करने के बाद इनको निलंबित किया जाता है और इनके जांच अधिकारी के रूप में अखिलेश कुमार सिंह, जो हमारे डेयरी ब्यूरो हैं, उनको नामित किया जाता है। हमने अभी 3-4 जनपदों का दौरा किया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के भीतर अभी हम लोग 2 महीना पहले मैं और हमारे प्रमुख सचिव साहब हम लोग जाकर के भारत सरकार से मिले थे और उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि कुछ एक्सेस पोर्टल को सुधार किया जाए और पोर्टल में व्यवस्था बनाई जाए। और उसमें ये कहा था कि जो फ्रीक्वेंट सेलर बायर हैं और जो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा उठा रहे हैं, उनकी जानकारी पोर्टल पर यदि उपलब्ध हो जाए तो हम फिर आगे उसके बारे में कार्रवाई करेंगे। अभी जब मैं महाराजगंज जिले के दौरे पर था, परसों नरसों था मैं, तो वहाँ पर उस पोर्टल से चार्ट निकाले गए और निकालने के पश्चात जून महीने में 146 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने 1 टन 10 क्विंटल से अधिक 4 से लेकर के 12 बार यूरिया खरीदी है। यानी वॉश मशीन पर उनके अंगूठे लगे। एक चंद्रेश ग्राम दोगहरा के मिले जिन्होंने 12 बार में 16 कुंटल यूरिया खरीदी। छह लोग ऐसे मिले जिन्होंने 10 बार में
1.5 मीट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया खरीदी है। इन सब लोगों की पहचान कराई जा रही है, इनके जोत के साथ कि उनका जोत उनके अनुरूप है कि नहीं, कितना फर्टिलाइज़र उन्होंने लिया है, और जिन लाइसेंसियों ने इनको बेचा है उन सबको इस बात के लिए नोटिस दी गई है कि एक आदमी को फ्रिक्वेंट कितनी बार कैसे यूरिया मिला। ऐसे ही जुलाई महीने में उसी महाराजगंज जनपद में 10 लोग हमको मिले जिन्होंने लगभग 5 लोग तो ऐसे हैं जो 2 टन से भी ज़्यादा उन्होंने यूरिया उठाई। उसमें 15 से 20 बार उठाने वाले लोग हैं। ऐसे सब लोगों की पहचान 10 लोगों की मैंने वहाँ के जिला प्रशासन को नाम दिया है जिन्होंने 1.87 मीट्रिक टन तक उठाई है कि इन 10 के का पहले पहचान करिए और उनके जोत से इनको टैली करिए और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ करिए, लाइसेंसी के खिलाफ भी और उनके जो लिए हैं यदि उनके खिलाफ भी। इसी तरीके से सिद्धार्थनगर में के लोगों का भी पहचान किया गया। मैं बता रहा हूँ अभी आगे, पहले इसको बता देता हूँ। नहीं, 1 मिनट जाइए। हाँ, सिद्धार्थनगर में जुलाई महीने में 1 मीट्रिक टन से ज़्यादा लेने वालों की संख्या 467 रही है, जिन्होंने 4 बार से 14 बार में फ्रिक्वेंट जो है वो यूरिया वहाँ पर उठाई। 20 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 2 मीट्रिक टन से लेकर के 2.5 मीट्रिक टन की खरीद किया है 4 से 14 बार में। ऐसे लोगों की संख्या जुलाई महीने में 467 है और जून महीने में 115 मिली है। वहाँ के जिला प्रशासन को मैंने कहा है कि इसमें से जिन लोगों ने 2 मीट्रिक टन से पहले ऊपर उठाया, इन सारे लोगों की 2 मीट्रिक टन का मतलब होता है 20 क्विंटल, 50 बोरे से ज़्यादा जिन्होंने खपत किया है, इनकी पहचान किया जाए। यदि इनकी उतनी जोत है उनके या उनके परिवार वालों ने इसके अतिरिक्त नहीं लिया हो तो ठीक है, उनको कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई किया जाए। हमें इस निर्देशों के बाद जिलाधिकारी की रिपोर्ट मिली है जिसमें से कुछ आपके सामने रख रहा हूं मैं। सिद्धार्थनगर की रिपोर्ट आज मुझको मिल गई है, परसों मैंने उनको निर्देशित किया था और वो रिपोर्ट मिली है, उसको मैं आपको बताता हूँ। एक डबरा गांव के सबीर हसन हैं जिन्होंने 37 बोरा यूरिया उठाई है और उनके पास कोई जोत नहीं है। सबीर हसन, डबरा गांव है सिद्धार्थनगर में, और लाइसेंसी है मेसर महमूदुल हसन सौरभगढ़। इनको भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि आप 3 दिन के भीतर ये बताएं कि ये उठाया है सबीर हसन डबरा ने 37 बोरा। तो पहले उनको नोटिस दिया गया है लाइसेंसी को, और उनको भी ढूंढ करके और ये कार्रवाई की जा रही है। दूसरे हैं कमाल अहमद, जिन्होंने बसंतपुर गांव के हैं, इन्होंने 46 बोरा यूरिया उठाई और इनके पास भी जोत शून्य है। तो पोर्टल शो कर रहा है रिकॉर्ड में जो उनका आधार कार्ड दिखने के बाद जब पहचान की गई, तहसीलदार ने जाके गांव में पहचान किया तो 0 आया। ये मेसर किसान
कृषि सेवा केंद्र सिसवा बढ़नी तहसील के रहने वाले, सोरठ तहसील के ब्लॉक तक बढ़नी के रहने वाले हैं। तो मेसर्स किसान सेवा केंद्र सिसवा को भी इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। तीसरे हैं मिथुन मौर्य बढ़नी के, इन्होंने 39 बोरा उठाया है यूरिया और जीरो। जब तहसीलदार ने तहकीकात किया तो इनके पास कोई जोत नहीं है। मेसर चौधरी खाद भंडार परसा विकासखंड बर्डी तहसील सोरठगढ़ को इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। ये 19 तारीख को कल जारी हो गया। फिर एक है रामधनी, जिन्होंने 44 बोरी यूरिया उठाई, चतरा गांव के रहने वाले हैं। इनके पास भी कोई गुम नहीं है। मेसर चौधरी खाद भंडार चुड़ार विकासखंड तहसील सोरठगढ़ सिद्धार्थनगर जिले में इनके और उसी चतरा गांव के एक शाहबाज हैं, उन्होंने भी 44 बोरा यूरिया उठाई है। इन दोनों के पास कोई जोत नहीं है। इस प्रकार से हमने जो 10 लोग हाईएस्ट हैं उन जनपदों के, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, उनको वेरिफिकेशन के लिए डाला हुआ है और उसमें से कुछ लोगों की रिपोर्ट आई है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। और इसलिए हम पूरे प्रदेश के ऐसे के भीतर और ख़ास तौर पर सीमावर्ती जनपदों के भीतर हम इसके बारे में कल हम लोगों ने ये निर्देशित किया है, प्रमुख सचिव साहब ने हमारे, कि इन सभी जगहों से इनके बारे में रिपोर्ट मंगाई जाएगी, इसको देखा जाएगा। फर्टिलाइज़र उपलब्ध रहेगी लेकिन मिसयूज करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। मंत्री जी, इसमें एक सवाल ये है कि आप तस्करों को पकड़ रहे हैं, तो तस्कर ही हैं नेपाल बॉर्डर पे। जमीनी हकीकत कुछ और बोल रही है। जो देखिए, फर्टिलाइज़र उठना है पॉश मशीन से। अभी तक आधार कार्ड की व्यवस्था थी तो आधार कार्ड को ट्रैक करने में थोड़ा वक्त लग जाता है ज़्यादा। हमने ये हफ्ता 10 दिन पहले ये निर्देश भेजा कि सभी जगहों पर उनके किसानों के मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे, जिससे हम ये वेरीफाई कर सकें उनसे कि किस जगह से उन्होंने फर्टिलाइज़र लिया है और कितने कीमतों में ली है। और इसकी भी जांच किया, जिसका मैंने अपने कल परसों में जहाँ पर दौरे पर गया, किसानों ने जहाँ पर जो बात बताई, जिसने बताया कि 267 रुपये में मिला वो भी लगा दिया है, 270 वाला भी बता दिया है, 280 वाले भी को दे दिया है, और जिन्होंने 400 रुपये तक भी ले जा करके बेचा है, ऐसे विक्रेताओं को नोटिस दी जा रही है और शोकाज नोटिस करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी जुलाई में 28 जुलाई को एक आदेश आपके यहाँ से 18 दिनों की जांच का हुआ, तो उसमें से केवल 2 ही दिनों की जांच हो पाई है। नहीं, सबके रिपोर्ट आ रहे हैं सबके रिपोर्ट, तभी तो कार्रवाइयाँ भी शुरू हो रही हैं। सर, अखिलेश यादव ने कल एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, उसमें लिखा है कि कह गए ऐसे भाजपाई कलयुग आएगा, कृषक खाएगा लाठी डंडा, खाद का संकट गहराया। देखिए, कृषक को कहीं पर भी लाठी नहीं खानी होगी, लेकिन जो तस्कर, माफिया, जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैंने बता दिया कि उनको किसानों के ऊपर बोलने का कोई हक नहीं है। आज की तारीख में वो कोई राइट नहीं रखते हैं। जिनके ज़माने में किसान खेती भी नहीं कर पाता था, हम अभी 106 लाख हेक्टेयर के भीतर खेती लगाए हुए हैं योगी जी की सरकार में। उनके ज़माने में 90 लाख हेक्टेयर ही बुआई हुआ करती थी। इनपुट न मिलने के कारण किसान अपने खेत के बुआई से वंचित हो जाता था, तो उन्हें, और न वो एमएसपी पर खरीदते थे। उन्हीं के जमान के नीतियों के परिणाम स्वरूप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए माफ़ी करने का फैसला लेना पड़ा। यदि वो बहुत अच्छे थे तो किसान क्यों आत्महत्या कर रहे थे? हम किसान को आत्महत्या भी नहीं करने दे रहे हैं, किसान को सही समय पर इनपुट दे रहे हैं, और जो सही किसान है उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो लोग इसके भीतर आकर के व्यवस्था को गड़बड़ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
सर, किसानों का दावा है कि वर्तमान समय में जो खाद मिल रही है उसकी गुणवत्ता बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से वह 100% गुणवत्तापूर्ण है। जो पैक्ड आ रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि ये सारे इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र आते हैं। भारत सरकार अपने मानकों पर जांच करती है, कंपनियों को अलॉट करती है और उसके बाद वो आते हैं यहाँ पर। और जहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ हमारे अधिकारी या मैं गया हूँ वहाँ पर उनकी सैंपल लेकर के भी उसकी जांच कराई जा रही है। जहाँ खराब गुणवत्ता मिलेंगे या खुले फर्टिलाइज़र मिलते हैं और उसमें मिलावट की बात आती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। से भी आप लोग बात कर रहे हैं, मैं बात की जितने भी जिले हैं और इस तरह के जो माफिया है वर्षों से चले आ रहे हैं, ये सब देखिए, मैंने आपको बताया कि इतने जिले जो एक्सेस सेल के हैं और सीमावर्ती जनपद हैं, उन सब की जो है वहाँ पर पूछा गया है कि किस बात क्यों आपका इतना लगा, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और सीमावर्ती इलाकों में हमने चौकसी बढ़ा दिया है, जिला प्रशासन भी उसके साथ लगा हुआ है। अभी सभी हमारे साधन सहकारी समितियों के ऊपर हम लोगों ने एक एक लेखपाल या कृषि विभाग के आदमी को उनकी मदद के लिए बैठा रखा है और उसकी व्यवस्था हमने ठीक बना करके रखी है। किसान, मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। वो 1-2 दिन इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उनको फर्टिलाइज़र मिलेगी। अब धन्यवाद। देखिए, बाढ़ के लिए कल हम लोगों ने यहाँ पर बाढ़ और सूखे की दृष्टि से कल हमने जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा किया था बैंकों के साथ। और जो हमारी, अभी इनके सवाल का जवाब दे दूं मैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर लगभग 17.5 लाख किसानों ने बीमा खरीफ सीजन में कराई है। उन सभी हो गया खत्म।